BA, BSc, BCom, fourth semester, economics. This is your first paper and paper title है Money, Banking and Public Finance. IMF की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना दोस्तों 1944 में हुई थी, बट ऐसा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो आप ऑप्शन फर्स्ट वाले को टिक करेंगे क्योंकि ये 1944 के काफ़ी पास में है। और जो IMF है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी और एफ मीन्स फंड। नेक्स्ट है हमारा भारत में किस प्रणाली से नोट निर्गमन किया जाता है? आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट है, न्यूनतम निधि पद्धति से। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी J.M. कीन्स। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत का समीकरण है? ऑप्शन ए PT इज इक्वल टू MV प्लस MV डैश और V M डैश और V डैश। फर्स्ट वाला आपका सही है। मुद्रा का प्रयोग स्थगित भुगतान के मानक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए सत्य है ये बात। चेक डैश मुद्रा का उदाहरण है? ऑप्शन बी विश्वासी। मुद्रा परिमाण सिद्धांत के फिशर के समीकरण में V का मान है? ऑप्शन बी मुद्रा की चलन गति। सेकंड वाला जो बी का जो मान है दोस्तों, वो सेकंड वाला है वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। भारत सरकार का एजेंट एवं सलाहकार है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI अन्य बैंक को जिस दर पर अल्पकालीन ऋण देता है उसे कहते हैं? ऑप्शन बी बैंक दर। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में AC पिगू द्वारा दिया गया समीकरण है? ऑप्शन ए P इज इक्वल टू M अपॉन KY। IMF की स्थापना कब हुई? ऑप्शन सी 1935 में। शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम किस देश द्वारा अपनाया गया? ऑप्शन सी अमेरिका। एडम स्मिथ द्वारा कराधान का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन बी सादिकी का सिद्धांत। संपत्ति कर समाप्त कर दिया गया? 2015 में।
ऑप्शन डी। महात्मा गांधी श्रृंखला के 20 रुपए के नोट पर किसका रूपांकन है? ऑप्शन बी, एलोरा की गुफाएं। एनआरआई का अभिप्राय है। नॉन रेजिडेंट इंडियन। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। एडम स्मिथ। एटीएम का विस्तृत रूप है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। पैन का विस्तृत रूप है। पैन मीन्स पैन कार्ड। परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन सी। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संसाधन का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग। स्वर्णमान को किस देश ने सबसे पहले अपनाया? यूके, ब्रिटेन ने। सार्वजनिक व्यय की पीकॉक वाइजमैन की अवधारणा में सार्वजनिक व्यय किस आकार में बढ़ता है? सीढ़ीनुमा आकार में। ऑप्शन सी। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन डी, कराधान व सार्वजनिक व्यय दोनों। पूर्ति का लोच अधिक होने पर क्या अधिक होगा? ये यहाँ पर लोच ही लिखा है। पूर्ति का लोच अधिक होने पर क्या होगा? ऑप्शन सी, विक्रेता का करापात। कृषि आयकर किस क्षेत्र का राजस्व है? ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। जीरो बेस बजट का विचार दिया। पीटर पायर ने। सभी कर संबंधित है। राजस्व प्राप्ति। ऑप्शन बी। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा दी है। हार्टले विदर्स ने।
घटिया मुद्रा अधिक घटिया मुद्रा अच्छी मुद्रा को चैन से बाहर कर देती है। यह कथन किसका है, या फिर यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन ए ग्रेशम। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक है। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा बहुत आगे आ गए हम लोग। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक की चक्कर लगाती है। यह परिभाषा दी है। मार्शल, ऑप्शन बी। देश में चैन वाली मुद्रा को कहते हैं। वास्तविक मुद्रा। केवाईसी का मतलब है, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को जानो। ऑप्शन बी। पीडीएफ का मतलब होता है पब्लिक फंड प्रोविडेंट। यहाँ पर सार्वजनिक भविष्य निधि। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है देश में कीमत स्थिरता बनाए रखना। भारतीय मुद्रा के जनक कौन है? शेरशाह सूरी। भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन सी संस्था विनियमित करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के नोट के के आधार रंग हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन सी सही होगा, क्लोरोसेंट नीला। भारतीय मुद्रा के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं प्रदर्शित हैं? ऑप्शन बी 17। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर हैं?
वित्त सचिव के उच्च शक्ति मुद्रा को स्पष्ट करते हैं। H इज इक्वल टू C प्लस RR प्लस ER। ऑप्शन सी, डैश द्वारा मुद्रा की पूर्ति को नापा जाता है। यहाँ पर इस तरह से देखा जाए तो ये M1 M2 M3 ये चारों ही हैं, तो आप M4 पर लगाइएगा टिक। ₹1 का निर्गमन किया जाता है। सरकार। ऑप्शन सी, वर्तमान में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र व्यापारिक बैंक हैं? ऑप्शन ए 12। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 में। भारत में नोट छापने का अधिकार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत दिया। डाल्टन ने। सार्वजनिक वित्त में शामिल है, ये सभी शामिल हैं, लोक आय, लोक ऋण और लोक व्यय। इस प्रकार ऑप्शन डी वाला करेक्ट है, उपरोक्त सभी। NEFT का विस्तृत रूप है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन ए श्रीमती निर्मला सीतारमन। भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक का नहीं है? इनमें से कौन सा बैंक निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक का नहीं है? ऑप्शन ए नोट जारी करना। IMF का विस्तृत रूप है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन बी। वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगने वाला कर कहलाता है। सीमा शुल्क। ऑप्शन ए। भारत में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है।
आरबीआई भारत में बैंकिंग एवं मौद्रिक प्रणाली में प्रभावी बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंक निम्न प्रकार से मुद्रा निर्माण करते हैं। मुद्रा जमा करके। कर की मुख्य विशेषता है। अनिवार्य। कर का मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक आय में वृद्धि। भारतीय कर प्रणाली है प्रगतिशील। प्रत्यक्ष कर का भार वहन किया जाता है। ऑप्शन सी जिस पर लगाया जाता है। शिक्षा किसका उदाहरण है? एजुकेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन सी सामाजिक वस्तु सोशल गुड। सार्वजनिक वित्त का जनक कौन है? यानी हु इज द फादर ऑफ पब्लिक फाइनेंस? मसग्रेव। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कम अगर समझ में आ रहा हो तो यू कैन सी द इंग्लिश फ्रॉम दिस। यहाँ पर देखिए ऑप्शन मसग्रेव, ये स्पेलिंग लिखी हुई है, थोड़ा सा यहाँ पर सही से दिख नहीं रहा है। कर विवर्तन विवर्तन क्या है? हाँ यही लिखा हुआ है ये। यानी टेक्स्ट शिफ्टिंग क्या है? व्हाट इज टेक्स्ट शिफ्टिंग? ऑप्शन बी कर भार किसी पर विवर्तित करना। जीएसटी को सर्वप्रथम लागू किया। फ्रांस। ऑप्शन डी। वैगनर लॉ इज रिलेटेड टू, यानी किससे संबंधित है ये वैगनर लॉ? लोक व्यय। वित्त आयोग को नियुक्त किया जाता है 5 वर्ष। इनमें से कौन सा कर अप्रत्यक्ष नहीं है? कर नहीं मतलब इनमें से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर। निम्न में से कौन सा कर विवर्तित नहीं किया जा सकता है? आयकर। दीर्घकालीन ऋण का भार पड़ता है भावी पीढ़ी पर, फ्यूचर जनरेशन। भारत में सरकार की आय का मुख्य स्रोत है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स।
कौन सा कर विवर्तित नहीं किया जा सकता? संपत्ति कर। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? आयकर। बजट एक यंत्र है। राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति संबंधित है। सरकार। अंतिम रूप से जहाँ कर का भार पड़ता है वह कहलाता है। करापात। भारत का आयकर लगाया जाता है। भारत में यहाँ पे लिखा है इनकम टैक्स, ये देखिए इन इंडिया यानी भारत, ये में लिखा है भारत में आयकर लगाया जाता है। केंद्र सरकार। जीएस, ये लिखा हुआ है जीएसटी स्टैंड्स फॉर, यानी जीएसटी का क्या मतलब है? जीएसटी का विस्तृत रूप है। जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी। मुद्रास्फीति। ये स्फीति लिखा है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए? संतुलित बजट। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। सीएसओ। विश्व बैंक को जाना जाता है। आईबीआरडी। वित्त आयोग की नियुक्ति अधिनियम द्वारा होती है। 280। 19 जुलाई 1969 1969 को कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14, ऑप्शन डी 14। इनमें से कौन सा कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नहीं है? साख निर्माण, ऑप्शन सी। साख नियंत्रण की विधि है। ये सभी हैं बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, परिवर्तनशील कोषानुपात, इस प्रकार ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 में। 1 जुलाई 2017, ऑप्शन फर्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य है? ये सभी हैं। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, उपरोक्त सभी। व्यापारिक बैंक के कार्य हैं। ये सभी हैं दोस्तों। ऋण देना, जमा प्राप्त करना, प्रतिनिधित्व संबंधित कार्य। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। मौद्रिक एवं साख नीति घोषित की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये लिखा है प्रसरण कर का प्रसरण और विकेंद्रीकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया। कर का प्रसरण और विकेंद्रीय ये शायद यही लिखा है, विकेंद्रीयकरण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, ये बताना है। केनॉल्ड, ऑप्शन ए। कर दे योग्यता का सिद्धांत का संबंध किससे है? एडम स्मिथ से। भारत में पत्र मुद्रा का आरंभ हुआ। एटीन 1861। ग्रेशम का नियम संबंधित है। मुद्रा के प्रचलन, ऑप्शन सी। खुले बाजार की क्रियाएं अंग हैं, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन आर द पार्ट ऑफ। ऑप्शन बी साख नीति का। वैट है। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। मंदी के समय में चाहिए कि सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाए, ऑप्शन बी। मंदी के समय में चाहिए, ये तो बता दिया मैंने। इनमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है। ऑप्शन बी जनता को बैंक सुविधाएं देना। भारतीय कर प्रणाली की विशेषताएं हैं। ये सभी हैं। अधिकतम सामाजिक लाभ, बहुकर व्यवस्था, प्रगतिशीलता। इस प्रकार
ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। ऑप्शन सी